सुप्रभात दोस्तों। आज हम पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने वाले हैं। पंचतंत्र की कथा वो कहाँ से चालू हुई, इसके बारे में मैं आप सबको पहले बताना चाहती हूँ। दक्षिण भारत के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहाँ एक महादानी प्रतापी राजा अमर शक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत धन था, रत्नों के भंडार भरे पड़े थे, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। तीनों पुत्रों बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति के होते हुए भी वह सुखी न था। तीनों अविनीत, उच्छृंखलित और मूर्ख थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 500 वृत्तिभोगी शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजपुत्र को उचित शिक्षा दे सकता था। अनमन में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने सकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप मेरे इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या का बेचता नहीं हूँ। इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। उन कथाओं के संग्रह का नाम पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में उनका विभाजन होने से उसे पंचतंत्र नाम दिया गया है। तो चलो दोस्तों, इसमें से हम आज पहली कहानी पढ़ते हैं, अंधकार चेष्टा। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब वे गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता आ गया जहां कारीगर का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना खेलना शुरू कर दिया। वही एक कारीगर शहतीर को आधा चीरने के बाद उसम फिर फंसा कर गया था। एक बंदर को यह कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी है। तब आधे चिरे हुए शहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से वहां गड़ी थी, इसलिए बाहर नहीं निकली। लेकिन बंदर भी हट्टी था। वह पूरे बल से कील निकालने में झूम गया। अंत में भारी झटके साथ वह कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग शहतीर के चिरे हुए 2 भागों के बीच में आकर पिचक गया। अभागा बंदर वही तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम शेर के भोजन का अवसर तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों कर। दमनक ने कहा, करटक, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है, स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं। करटक, हमारी हित चिंता से क्या होता है? हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। दमनक, प्रधान की बात रहने दो। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा। जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा, स्त्री यानी लता का यही नियम है कि वे पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। करटक, तब क्या किया जाए? अपना अभिप्राय स्पष्ट कहा दे। दमनक, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसके भय का कारण जानकर संधि, विग्रह, आसन, संश्रय आदि उपायों में से हम भय निवारण की सलाह देंगे। करटक, मुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है? दमनक, यह जानना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की भ्रुभंगी से वे सब के सामने आ जाते। आज हमारा स्वामी भयभीत है। उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं, तब वह हम अपना प्रधान सचिव बना लेगा। करटक, तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वामी को वश में कैसे करेगा? दमनक, मैंने तो बचपन में अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है, मैं उस कला में प्रवीण हूँ। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश किया। राजा को संतुष्ट करने की और दृष्टि में सम्मान पाने के लिए अनेक उपाय भी बतलाए।
करतब दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राजसभा की ओर चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक आने दो। दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है? बहुत दिनों बाद आए, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? दमनक ने, विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के सेवक है। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही क्या है। आपने बहुत दिन बाद आने से लाभ उत्पन्न हुआ कि उसका भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए वह अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पारखी नहीं वह रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्पर आश्रयी होते हैं, उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। दमनक, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों में कोई भेद गुप्त नहीं रह सकता। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास आकर प्रश्न किया, दमनक, स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना क्यों लौट आए थे? इसका कारण क्या था? पिंगलक ने जरा सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दमनक, देव, यदि वह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बात कहने योग्य नहीं होती। कुछ बात अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती है, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती है, बहुत अनुरोध पर भी ये बात नहीं कही जाती। पिंगलक ने सोचा, यह दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इससे अपने मन की बात कह दी जाए। यह सोच वह करने लगा। पिंगलक, दमनक, दूर से जो यह हुंकार की आवाज आ रही है उसे तुम सुनते हो? दमनक, सुनता हो सामने, उससे क्या हुआ? पिंगलक, दमनक, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूँ। दमनक, किस लिए भगवान? पिंगलक, इसलिए कि इस वन में यह कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। उसी का यह भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज की तरह वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम ही इतना ही भयानक होगा। दमनक, स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्तियुक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते, मेरी, मृदुंग, पट, शंख, कहाल, अधिक अधिक अनेक वाक्य वाद्य है जिनकी आवाज बहुत ऊंची होती है। उनसे कौन डरता है? यह जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वे यही राज्य करते हैं। इसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं। ढोल भी कितने जोर से बजता है। गोमायु को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली था। पिंगलक ने कहा, गोमाई की कहानी कैसे है? दमनक ने तब कहा, ध्यान देकर सुनिए। ढोल की पोल। गोमाई नाम का गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां 2 सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, किंतु एक ढोल अभी तक वही पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर की बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई प्रहार करती थी। उस प्रहार से ढोल से बड़े जोर की आवाज होती थी। आवाज सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हम सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय के कारण ही खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से शब्द आ रहा था। शब्द के बहुत निकट पहुंचा तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गोमायु ने स्वयं ही उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और भी जोर से बज उठा। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है, इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है, इसे खाने से बहुत दिनों की भूख मिट जाएगी, इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े में दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गिदड़ के 2 दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। उस छिद्र को चौड़ा करके गोमाई गिदड़ जब ढोल में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसमें रक्त, मांस, मज्जा थे ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। पिंगलक ने कहा, मेरे साथी,
सभी साथी आवाज से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं। किस तरह धीरज बंधाओ। दमनक, इनका क्या दोष? सेवक तो स्वामी का ही अनुकरण करते, जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे। यह संसार की रीति है। अब कुछ काल धीरज रख, साहस से काम ले। मैं शीघ्र ही शब्द का स्वरूप देखकर आऊंगा। पिंगलक, तू वहां जाने का साहस कैसे करेगा? दमनक, स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो आग में कूद पड़ू, समुद्र में छलांग मार दो। पिंगलक, दमनक, जाओ इस शब्द का पता लगाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके सशंक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल दिया। दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। वही कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। यह बददुच्च है। उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। वे सदा अपने इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं। इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। यह सोचकर दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेला चला गया। दमनक जब संस्पर्श के शब्द का अनुसरण करता हुआ उसके पास पहुंचा तो यह देखकर उसे प्रसन्नता हुई कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा साधा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य अपने वश में कर लूंगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। यह सोचकर वह पिंगलक से मिलने के लिए वापस चल दिया। पिंगलक ने उसे अकेला आया देखा तो उसके दिल में धीरज बांधा। उसने कहा, दमनक, वह जानवर देख लिया तुमने? दमनक, आपकी दया से देखा स्वामी। सचमुच? स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता मैं। आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता, आपसे झूठ कैसे बोल सकूंगा? पिंगलक, संभव है, तूने देखा तो हो, इसमें विस्मय क्या? हरिसम भी आश्चर्य नहीं कि उसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी का झोंका बड़े वृक्षों को ही गिराता है, घास पातों को नहीं। मैं दीन ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी अपना दीन सेवक बना दूंगा। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह कैसे होगा दमनक? बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जिस काम को बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते, उस काम को छोटी सी बुद्धि कर सकती है। पिंगलक, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने के काम तेरे ही अधीन है। पिंगलक से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक सश्व के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नहीं नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों भरता रहता है? पिंगलक कौन? अरे पिंगलक को नहीं जानता? थोड़ी देर ठहर तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर व वृक्ष की छाया में बैठा है। यह सुनकर शश्वक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहां ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले। दमनक, तेरा कहना सच है मित्र, तू यही बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। तब दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, वह कोई साधारण श्वश्व नहीं है, वो तो भगवान का वाहक बैल है। मेरे पूछने ऊपर उसने मुझे बतलाया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट की हरी भरी घास खाने को यहाँ भेजा है। वह तो कहता है कि भगवान ने उसे यह सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। पिंगलक, सच कहते हो दमनक? भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निशंकता से घूम सके? फिर तूने क्या उत्तर दिया? मैंने उससे कहा कि इस वन में तो चंडी का वाहन रूप शेर पिंगलक पहले से ही रहता है। तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वो तुम्हारा स्वागत करेगा। फिर उसने क्या कहा? उसने यह बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन ले आओ और तुम्हारे साथ चलूंगा। अब स्वामी जैसा चाहे वैसा करूंगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। दमनक शश्वश के साथ पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न है। बातों ही बातों में मैंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। आज मुझसे अधिक धन्य भाग्य कोई नहीं। शश्वक के पास जाकर दमनक सविनय बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिया है, मेरे साथ आ जाओ, किंतु राजप्रसाद में जाकर अभिमानी न हो जाना। मुझसे मित्रता का संबंध निभाना। मैं भी तुम्हारे संकेत से
राज्य चलाऊंगा। हम दोनों मिलकर राज्य लक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नख विभूषित दाहिना हाथ उठाकर शाश्वत का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका। अन्य इस निर्जन वन में कैसे आ गए? शाश्वत ने सब वृत्तांत कह सुनाए। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र डरो मत, इस वन में मेरा राज्य है। मेरी भुजाओं से सुरक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक वनचरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर हो ही निरामिष भोज। शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन कर्तव्य दमनक ही करते रहे, किंतु बाद में शश्वक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित हो गया। शश्वक को सभ्य शश्व मानकर वह उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी शश्वक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिन बाद शश्वक का पूर्वक पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने अन्य सब वंचर पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी। प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक शश्वक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। कर्टक दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। शश्वक की इस मान वृत्ति से दमनक ने मन में आग लग गई। शेर और बैल की इस मैत्री की एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील कर दी। कर्टक दमनक शेर का उच्छिष्ट मांस खाकर ही शश्वते थे। अब यह उच्छिष्ट मांस बहुत कम हो गया था। कर्टक दमनक इससे भूखे रहने लगे। तब ये दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक बोला, कर्टक भाई, यह तो अनर्थ हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने यह प्रपंच रचा था। इसी लक्ष्य से मैंने शश्वक को शेर से मिलाया था। अब उसका परिणाम सर्वथा विपरीत हो रहा है। शश्वक को पाकर स्वामी ने हम बिल्कुल भुला दिया है, यहाँ तक कि अपना काम भी वह भूल गया है। कर्टक ने कहा, किंतु इसम भूल किसकी है? तूने ही दोनों की बट कराई थी। अब तू ही कोई उपाय कर जिससे इन दोनों में बैर हो जाए। जिसने मेल कराए वह फूट भी डाल सकता है। यदि इनम से किसी को भी यह ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो मेरा कल्याण नहीं। मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दाव पेच जानता हूँ। मुझे तो फिर भी भय लगता है। बुद्धिमान है वह ऐसा नहीं होने देगा। भाई मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शास्त्रार्थ से नहीं हो पाता वह बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काक पत्नी ने काले सांप का वध किया था। कर्टक ने पूछा, वह कैसे? दमनक ने तब सांप और कौवे की कहानी सुनाई। अक्ल बड़ी या बहस। एक स्थान पर वट वृक्ष की एक बड़ी खोल में एक कौवा कौवी रहते थे। उसी खोल के पास एक काला सांप भी रहता था। वह सांप कौवी के नन्हे नन्हे बच्चों को उनके पंख निकलने से पहले ही खा जाता था। दोनों इससे बहुत दुखी थे। अंत में दोनों ने अपनी दुख भरी कथाएं उस वृक्ष के नीचे रहने वाले एक गीदड़ को सुनाई और उससे यह भी पूछा कि अब क्या किया जाए। सांप वाले घर में रहना प्राणघातक है। गिदड़ ने कहा, इसका उपाय चतुराई से ही हो सकता है। शत्रु पर उपाय द्वारा विजय पाना अधिक आसान है। एक बार एक बगुला बहुत सी उत्तम मध्यम अधम मछलियों को खाकर प्रलोभनवश एक करकट के हाथों उपाय से ही मारा गया था। दोनों ने पूछा, कैसे? तब गिदड़ ने कहानी सुनाई। बगुला भगत। एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहाँ दिन प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो। इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों को भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है। आजकल अनशन कर रहा हूँ, इसी से मैं पास में आई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। केकड़े ने यह सुनकर पूछा, मामा, इस वैराग्य का क्या कारण है? बगुला मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया। बचपन से ही यही रहा हूँ और यही मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाबवासियों का से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी। किसने सुना है? एक ज्योतिषी ने सुना है। शनिचर जब शक्टाकार रोहिणी तारक मंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में आ जाएगा तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा। माता पिता अपनी संतान का भक्षण करने लगेंगे। इस तालाब में पहले ही पानी कम है,
यह बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने पर मेरे सब बचपन के साथी, जिनके बीच मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ और इसलिए मैंने अनशन किया है। दूसरे जलाशयों से भी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़ी बड़ी झीलों में चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं। छोटों के लिए ही कठिनाई है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं। मैं मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। उनके लिए ही मैं रो रहा हूँ। उनका वंश नाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुओं आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया, मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वह इतना बड़ा है कि 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी नहीं सूखे। तुम यदि मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम वहाँ ले चलूँगा। यह सुनकर सभी मछलियाँ, कछुआ और अन्य जल सरों से बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे, पहले मुझे। वह दुष्ट सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहाँ एक शिला पर उन्हें पटक पटक कर मार देता था। उनको खाकर दूसरे दिन वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहले पहल भट हुई थी, फिर भी आज तक मुझे नहीं ले गए। अब प्राय सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं। आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियाँ खाते खाते मेरा मन भी उब गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम देगा। आज इसका ही आहार करूँगा। यह सोचकर उसने केकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और चल दिया। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डी का पहाड़ सा लगा देखा तो वह समझ गया कि यह बगुला किस अभिप्राय से मछलियों को यहाँ लाता था। फिर भी वह असली बात को छुपा कर बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम काफ़ी थक गए होगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा, अब इसे सच्ची बात कह देने में भी कोई हानि है, इसलिए वह बोला, केकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ। ये तो मेरी प्राण यात्रा चल रही थी, अब तेरा भी काल आ गया है। अंतिम समय में देवता का स्मरण कर ले। इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा। बगुला भी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुले के नरम मुलायम गर्दन पर गड़ा दिए। बगुला वही मर गया। उसकी गर्दन कट गई। केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर ही आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उसके साथ जलाशय पर जाने को तैयार बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्ख, उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया। यह कहकर उसने अपने पास से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे। गिद्दड़ ने जब यह कथा सुनाई तो कौवे ने पूछा, मित्र, उस बगुले की तरह यह सांप भी किसी तरह मर सकता है? गिद्दड़, एक काम करो, तुम नगर के राजहंस में चले जाओ। वहाँ से रानी का कंठहार उठाकर सांप के बिल के पास रख दो। राजा के सैनिक कंठहार की खोज में आएंगे और सांप को मार डालेंगे। दूसरे दिन कौवी राजमहल के अंतपुर में जाकर एक कंठहार उठा लाए। राजा ने सिपाहियों को उस कौवी का पीछा करने का आदेश दिया। कौवी ने वह कंठहार सांप के बिल के पास रख दिया। सांप ने उस हार को देखकर उस पर अपना फन फैला दिया था। सिपाहियों ने सांप को लाठियों से मार दिया और कंठहार ले गया। उस दिन के बाद कौवा कौवी की संतान को किसी सांप ने नहीं खाया। तभी मैं कहता हूँ कि उपाय से ही शत्रु को वश में कर लेना चाहिए। दमनक ने फिर कहा, सच तो यह है कि बुद्धि का स्थान बल से बहुत ऊंचा है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है। बुद्धिहीन का बल भी व्यर्थ है। बुद्धिमान निर्बुद्ध को उसी तरह हरा देते हैं जैसे खरगोश ने शेर को हरा दिया था। कर्टक ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब शेर खरगोश की कहानी सुनाई। सबसे बड़ा बल बुद्धि बल। एक जंगल में भासुरक नाम का शेर रहा करता था। वह बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के मृग, खरगोश, हरिण, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न किया करे। इस समय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अगणित पशुओं का शिकार न किया करे। शेर यह बात मान गया।
दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद वन में अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु के शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश को शेर मान की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसे पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कार देखा तो उसे अपनी परछाई दिखा दी। उसने देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों न बासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह बासुरक शेर के पास बहुत समय बाद पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होठ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। यह सोच के ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार पर चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोधित से लाल लाल आँख करते हुए गरज कर कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज मुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा, वंशनाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इस सब में मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर को जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में चबा जाऊँ। खरगोश, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम पांचों आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक शेर के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुरक कौन होता है? ये जंगल में तो मेरा है, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। तुम जो बात कहनी हो मुझसे कहो। बासुरक चोर है, तुमसे 4 खरगोश यही रह जाए। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला ले, मैं उससे स्वयं निपट लूँगा। हमें जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा होकर। यह सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश, स्वामी, यह तो सच है कि अपने सत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दुर्ग में बैठा शत्रु और 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मंदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। भासुरक, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्गस्थ शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितना जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया गया तो बाद में असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। खरगोश, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कर खरगोश भासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत तो दिखा दूं। भासुरक, जरूर, उस नीच को देखकर मैं उसके दुर्ग में ही उससे लड़ूंगा। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यही दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज को प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वही पानी में डूबकर प्राण दे दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर वह पशुओं को की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से नाच उठे।
इसलिए मैं कहता हूँ कि बली वही है जिसके पास बुद्धि का बल है। दमनक ने कहानी सुनाने के बाद कटक से यह कहा, तेरी सलाह हो तो मैं भी अपनी बुद्धि से 49 फुट पहलवा दूँ।